अब जो कोरोना की जो तीसरी लहर की जो बात आई है, उसमें जो म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, इस वायरस का नाम जो है मोदी वायरस कहा जाए। वो देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सुपर स्प्रेडर बता देते हैं। जो 100 जलाए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया में छपवाया जाता है। वैक्सीनेशन को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगाने वाले में इस देश में प्रथम पंक्ति में नाम यदि हिंदुस्तान का है। और इसके साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कोरोना को लेकर के जो हमारे पुरानी स्थिति रही है, और इस बीच के 1 साल सवा साल में जो तैयारी केंद्र की सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो की गई है, न केवल देश बल्कि देश के बाहर भी उसकी प्रशंसा मिली है। और आज उस तैयारी में कहीं न कहीं कि जिस प्रकार से लड़ाई को लड़ने में सफलता मिली है, इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में बौखलाहट दिखाई दे रही है। यही बौखलाहट का जो नतीजा है, जो 2 दिन से आप समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज भी जो चल रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक गुप्त दस्तावेज, और इस दस्तावेज के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, कि देश और दुनिया में भारत को कैसे बदनाम किया जा सके, इस देश के छवि को धूमिल कैसे किया जा सके। और इसके लिए जो गुप्त दस्तावेज जो बनाया गया, जो जारी किया गया, आप देखे हैं कि हाल के सोशल मीडिया में उसके जो कंटेंट्स है वो सब दिखाई आपको दे रहा है। और इस साथ ही भारत के खिलाफ में जिस प्रकार से दुष्प्रचार जो चल रहा है, उसमें से अधिकांश आप देखेंगे तो उसी दस्तावेज का जो कंडिका है, उसी में से सारा कहीं ना कहीं जो प्रायोजित रूप से उसको जो लोगों के बीच में जारी किया गया और वो इंगित हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के द्वारा उसका जो खुलासा किया गया, सारे कंटेंट को उसमें रखा गया, निश्चित रूप से इस ऐसे समय में उस कृत्य की हम निंदा करते हैं, जहां एक तरफ पूरे राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, भारत कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, तो आज ऐसे पार्टी कोरोना की लड़ाई लड़ने के बजाय देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उसमें कैसे बदनाम किया जाए, कैसे दुष्प्रचारित किया जाए, और लोगों के बीच में कैसे मनस्य फैलाया जाए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के मामले अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं, देखने से ही ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं से ये प्रायोजित जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज के माध्यम से निकल करके जो सामने आ रही है। अब जो कोरोना की जो तीसरी लहर की जो बात आई है, उसमें जो म्यूटेंट को, कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन का नाम, इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, उसको सीधा सीधा जोड़ना, और उसके बाद में जो वायरस है, इस वायरस का नाम जो है मोदी वायरस कहा जाए, इस प्रकार से कंटेंट उसमें जारी करना कि ऐसा लगता है कि मोदी जी के कारण में ये सारा विस्तार उसका हुआ है, कोरोना का ये फैलाव हुआ है, तो मोदी वायरस उसको कहा जाए। व्यक्तिगत उसको इंगित करना, प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ना। हम सबको मालूम है कि कोरोना में बहुत सारे लोग दिवंगत हुए हैं और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी इस बात को करीब से देखा है, सारे प्रदेशों में एक घटना हुई है। लेकिन जिस प्रकार से इस कोरोना दिवंगत के लोगों के जलते हुए शवों को नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाए, उसको
ड्रामा कैसे बनाया जा सके और लोगों के बीच में एक उसके प्रति कि विदेशी मीडिया को देकर के बदनाम कैसे किया जा सके, इस प्रकार के जो कूटरचना की गई है, डेड बॉडी के फोटो ले और उसको विदेशी मीडिया को भेजा जाए, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? विदेशी मीडिया के सामने में इस दस्तावेज के माध्यम से संदेश देके केवल भारत की छवि खराब करना, भारत को बदनाम करना। हम सबको मालूम है कि हमारी धार्मिक आस्था है और कुंभ कोई नए नहीं है। अनादिकाल से यहाँ पर जो कुंभ का परंपरागत रूप से हम लोग जब समय अवधि आते हैं तो कुंभ का स्नान करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति करना कि कुंभ को धर्म संप्रदाय में बांटना और इतना ही नहीं, दोषारोपण कुंभ के ऊपर में लगाना कि सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रस्तुत करना कुंभ को, कि जहां से ब्लास्ट हुआ है कोरोना। आप जानते हैं कि जब जब देश में कांग्रेस सरकार नहीं होती है तब तब कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ जो सत्ता में होते हैं उसमें देश विरोधी गतिविधियों तक में जाने की अगर बात हो तो वहां तक भी कांग्रेस चली जाती है। चाहे फिर डोकलाम वाला मामला हो, चाहे भारत में चुनाव हो तो पाकिस्तान के सहयोग लेने का मामला हो, और वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से गुप्त तरीके से पूरा सर्कुलेट कर कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करना। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं, और ऐसी बातें करना जिससे कि देश पूरे विश्व में बदनाम हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने रिपोर्ट लिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पास में दस्तावेज है, जिस दस्तावेज में एआईसीसी ने, उनकी रिसर्च विंग ने इसको जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इसको कांग्रेस का दस्तावेज ना माने। जब कांग्रेस की रिसर्च विंग जिन मुद्दों के बारे में धर्म कौशिक जी ने बात की है, जब रिसर्च विंग इसको जारी करती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और तथाकथित बुद्धिजीवी उस रास्ते पर चलते हैं, वो देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सुपर स्प्रेडर बता देते हैं, देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। जो 100 जलाए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया में छपवाया जाता है। जो कोरोना का नया संक्रमण है उसको भारत का वर्षन बताया जाता है, मोदी वर्षन बताया जाता है। ये सब कर कर कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? उन्होंने नड्डा जी के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई है, संबित पात्रा के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई है, वी संतोष कुमार जी के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई है। हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, डॉक्टर रमन सिंह सहित जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है, सबके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करे। हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थाने जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। वो एफआईआर दर्ज करें अगर उनमें दम है तो। परंतु भगवान के लिए, इस देश के लिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। कम से कम अपने फायदे के लिए इस कोरोना के संक्रमण काल में देश को जब एकजुट होना चाहिए, ऐसे समय पर देश को बदनाम करने की कोशिश करना, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करना, छत पर दस्तावेज सोशल मीडिया में डालना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमति नहीं रखते हैं
उनको एक गाइडलाइन देना कि आपको क्या क्या करना है, आपको किन किन विषयों को उठाना है, आपको जनता को किस प्रकार से गुमराह करना है। हम तो कहते हैं कि जिस कोवैक्सीन को पूरे विश्व ने मान्यता दी, उस कोवैक्सीन का विरोध करने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की सरकार जो आज कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ में देश विरोधी गतिविधियों के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने के लिए, देश के साइंटिस्टों का अपमान करने के लिए अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, परंतु विरोध की सीमाएं होनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों तक विरोध नहीं जाना चाहिए, देश की बदनामी तक विरोध नहीं जाना चाहिए। और इस कोरोना के संक्रमण काल में सबको एक होकर लोगों के दुख को दूर करने का काम करना चाहिए। और ऐसे समय पर देश में अराजकता पैदा करने का काम ये कांग्रेस पार्टी छत में ट्वीट के छत पर दस्तावेजों को सोशल मीडिया में डालकर कर रही है। ऐसा ही सीएए के समय हुआ था, जब साउथ से एक एक्टिविस्ट को पकड़ा गया था देशद्रोह के मामले में, और आज फिर वैसी ही गतिविधियां कांग्रेस पार्टी की सह पर उसके माध्यम से ये सब किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह सहित जितने कार्यकर्ताओं ने इसको रीट्वीट किया है, उनके सबके खिलाफ हम लोगों के सहित एफआईआर दर्ज करें और हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।